हेलो दोस्तों, एक नए युग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैथ का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो पिछले 5 सालों का मैंने एनालिसिस किया है, तो उससे पता चला है कि कौन कौन सा लेसन इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है एकदम 100%। तो हम लोग उसी टॉपिक को पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम में जितना आता है सारा, तो सबसे पहले आता है आप लोगों का नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाता है सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। और एलसीएम एचसीएफ ये सब किस में आएगा, ये सब इसी में आ जाता है नंबर सिस्टम में। बोर्ड मास ये सब भी इसी में आ जाता है, ठीक। उसके बाद आता है हम लोगों का प्रतिशत। प्रतिशत सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भर भर के सवाल रहता है, ठीक है। तो प्रतिशत हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर है अनुपात और रेशियो। अनुपात बोलिए, रेशियो बोलिए या समानुपात, एक ही होता है। अनुपात एंड समानुपात। तो ये सारा टॉपिक है जो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। पहले जान लेते हैं कि कौन क्या है। उसके बाद लाभ हानि, लाभ और हानि हो गया। उसके बाद आता है एसआई सीआई। एसआई का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके किस्त वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, वो भी हम बताएंगे आपको एकदम इजी तरीका से, सबसे आसान भाषा में। उसके बाद टाइम एंड वर्क। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क के साथ ही रहता है पाइप एंड टंकी। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का हल्का सा एडवांस का चैप्टर, जैसे कि 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। 2D और 3D को बहुत बेसिक से समझेंगे क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत दिक्कत होता है, डाउट होता है। फार्मूला को एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि कौन सा फार्मूला कैसे आया है, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर रहेगा। और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार जैसे बता दिए बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सब हो जाएगा। उसके आगे कुछ चैप्टर है हमारा सांख्यिकी से शुरू हो जाता है कुछ चैप्टर, जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक और छोटा कभी कभी प्रायिकता भी एक आध पूछ लिया जाता है। जैसे कुछ पीली गेंदे हैं, नीली गेंदे हैं, एक गेंद निकाला जाता है, 2 गेंद निकाला जाता है। और सिक्कों वाला क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं। बस ये सब जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक अलजेब्रा रह गया। अलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित। बीज गणित से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोग समझेंगे। और थोड़ा सा नियामक ज्यामिति। तो ऐसे तो चैप्टर बहुत सारा है, लेकिन हम लोग के पास समय कम है, इसलिए हम लोग वो चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है, पिछले 5 सालों से आ रहा है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका रिसर्च बता रहा है, जो पिछले 5 साल का मैंने किया है, एनालिसिस बता रहा है। तो हम लोग इतने चैप्टरों को अच्छे से समझेंगे और साथ में बनाएंगे। तो हम लोग मैथ समझ चुके हैं, अब थोड़ा रीजनिंग भी समझ लेते हैं कि रीजनिंग में कम समय में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछता है। तो अगर हम लोग के पास 20 दिन है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि बैठने वाला। सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट से आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में 3-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसी के साथ पॉजल भी होता है, कभी कभी पॉजल भी पूछ लिया जाता है, जो का घुमावदार क्वेश्चन रहता है। तो पॉजल और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया एक साथ। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है, कम से कम को लगता है 5 क्वेश्चन तो यही रहता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो ABCD को ये लिख देता है तो क्या होगा उसमें। उसके बाद एनालॉजी।
एनालॉजी भी रहता है। एनालॉजी के बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन, मतलब चुनने वाला कि इनमें से कौन है नहीं है। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखेंगे सीरीज। तो सीरीज दो टाइप के होता है, एक अल्फाबेट और एक नंबर, मतलब ABCD का और 1 2 3 का, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, मिसिंग सीरीज, सीरियल सब हम लोग समझ लेंगे। ओकरा आगे आता है हम लोग का ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसको कैसे समझाना है। और ब्लड रिलेशन में दो टाइप का रहता है, एक डायरेक्ट बोलेगा कि एक पिक्चर की ओर इशारा करते हुए, और एक क्वेश्चन रहता है जिसमें पूछता है कि मतलब इक्वेशन टाइप दे देगा कि प्लस का मतलब ये होता है, माइनस का मतलब ये, एट द रेट का मतलब। तो वो सब क्वेश्चन को एकदम ईजी में हम लोग बनाएंगे। उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो पूछता है, और एग्जाम में प्रेशर की वजह से कभी कभी गलती भी बन जाता है। इसको जितना आसान समझते हैं उतना ही हार्ड भी है। तो डायरेक्शन को भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद आता है सिलोजिज्म, जिसको बोलते हैं कथन और कारक टाइप के ना रहता है, कथन निष्कर्ष, कि इनमें से कुछ ये है, सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं। जैसे कुछ काय बंदर है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन जो रहता है उसको हम लोग समझेंगे। तो ये है कुल मिलाकर लगभग 8 से 10 चैप्टर है, जिसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अगर 30 नंबर है ना रीजनिंग का, 30 में से हमको लगता है अगर इतना चैप्टर कवर कर लिया जाए तो 23 से 24 क्वेश्चन पूरा इसी से रहता है। ठीक है, तो कम समय हम लोग यही चैप्टर करेंगे। तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखें।